तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ये क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 है ना। ये जो चैप्टर है यार, कई बच्चों को ना लगता ही नहीं है कि यार क्या है, मतलब पूरा इंग्लिश इंग्लिश सा लगता है या फिर अलग टाइप से ही लगता है, मतलब ये समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बेटा, आपको पूरा पूरा बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आएगा। बस इस ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है, अगर इस बेसिक को आपने समझ लिया तो ही समझ पे आ पाएगा ये चैप्टर, वरना ये चैप्टर मतलब पता नहीं कब निकल जाएगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूं बोलो, ठीक है ना। तो आज पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेसिक आपको कंप्लीट करा रहा हूं। अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से चीजों को जानना है, जितना मैं कहूं उतना कर लेना। बस इसके बाद आपसे प्रत्येक क्वेश्चन इस चैप्टर का बनने वाला है, ठीक है ना। चलो, ज्यादा समय अपन को नहीं लगाना है, अपन को वीडियो को स्टार्ट करना है। तो मेरे भाई आपसे एक ही बस रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, त्रिकोण मतलब तीन कोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीन कोण, मतलब हमें तीन कोण वाला जो है ना एक आकृति पढ़ना है, एक आकृति पढ़ना है तीन कोण वाली। और तीन कोण वाली आकृति तो होती है भैया त्रिभुज। त्रिभुज में ही होते हैं ना तीन कोण। किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं ना। हाँ, तो त्रिभुज पढ़ना है, लेकिन त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? तो मोस्टली भैया जो त्रिकोणमिति है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो समकोण त्रिभुज से संबंधित है। भैया किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज से। ये लिखा है समकोण त्रिभुज, और ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। और आपको ये पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में होता क्या है। तो आपको बेसिक सी नॉलेज ये आपको होगी। मान के चलो मैंने इसका नामकरण कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये एक त्रिभुज बन गया। और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण त्रिभुज? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में बेटा लंब, आधार, कर्ण, इनको पहचानना बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि आज अभी लंब ये है, कभी लंब ये भी बन जाता है। तो ये कैसे होता है वो आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। चलो, यहाँ ध्यान से समझे मेरे बेटा, है ना। तो देखो, समकोण त्रिभुज है या कोई सा भी त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक होता है भैया लंब। क्या होता है? लंब, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? परपेंडिकुलर बोलते हो। ठीक है। एक होता है आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं, और एक होता है कर्ण, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो लंब, आधार, कर्ण त्रिभुज में होंगे ही, समकोण त्रिभुज में। लेकिन कौन सा लंब, कौन सा आधार, कौन सा कर्ण, ये बात समझ लो आप। ठीक है, चलो ध्यान समझो बेटा। अगर मान के चलो किसी भी त्रिभुज, कोई भी अगर त्रिभुज है, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, यदि उस समकोण त्रिभुज में एंगल यहां बन रहा है, एंगल यहां बन रहा है, मतलब कहां बन रहा है? सी पर। कहां बन रहा है एंगल? सी पर बन रहा है। तो अगर बेटा एंगल सी पर बन रहा है ना, एंगल कहां बन रहा है? सी पर बन रहा है। तो ध्यान से बेटा आपको समझना है कि कोण जो जहां भी बन रहा है, उस कोण के सामने जो भी होगा वो लंब होगा। तो ये कोण यहां बन रहा है, तो इसके सामने ये वाला क्या होगा? लंब होगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात। अब आगे वाली बात ये समझना है बेटा, कर्ण वाली बात समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ 90 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और बेटा जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उस 90 के सामने जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है। हमेशा क्या होता है बेटा? कर्ण होता है। मैंने क्या बात बताया, अभी फिर से सुनो। जहां कोण बनेगा, कोण के सामने बेटा हमेशा क्या होगा? लंब। ये बात कान खोल के अपने दिमाग में बिठा लो। ये कई टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे नहीं अगर ये लंब, कोण, ये आधार नहीं पहचान पाए तो। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोण के सामने हमेशा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। और जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब, लंब के सामने क्या होगा? हमेशा कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। अब लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया, अब बचा क्या? आधार। तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये तो आधार हो गई होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहाँ पर बेटा और एक त्रिभुज और बना रहा हूं, उसमें मैं ये वाला कोण लेके बताऊंगा, ये वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनो। ठीक है, मैंने इस टाइप का एक त्रिभुज और बना दिया, ये बना दिया।
ठीक है, मैंने इस टाइप का एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब यहाँ नाम दे दिया मैंने ए, ये नाम दे दिया बी और ये नाम दे दिया सी, और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का आपको जानते ही हो कि कैसे बनता है। ठीक है, चलिए 90 का। अब बेटा मैंने अभी कोण बनाया था यहाँ, तो लंब ये हुआ था, कोण के सामने लंब है ना, और लंब के सामने कर्ण, और ये क्या था आधार। लेकिन बेटा मैं अभी जो है ना कोण यहाँ नहीं बना रहा हूं, अगर कोण यहाँ बनाऊंगा तो लंब तो ये होगा और ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। लेकिन अगर कोण यहाँ पे बने, कोण यहाँ पे बने, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। देखो अभी कोई व्यक्ति कहाँ से देख रहा था, यहाँ से देख रहा था, तो ये लंब था, ये कर्ण था, ये आधार था। लेकिन अब कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, मतलब यहां पर खड़ा होकर देख रहा है, यहां पर, तो मतलब कोण यहां पे बन रहा है। तो ध्यान रखना, अगर कोण यहां बन रहा है तो देखो हमने क्या बताया कि कोण के सामने लंब होता है, तो कोण यहां बन रहा है तो इसके सामने क्या होगा, लंब होगा। तो इसके सामने लंब होगा, मतलब ये लंब होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। ठीक है सर, ये लंब है। अब मैंने क्या बताया, लंब के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये लंब है, तो लंब के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये लंब है और 90 डिग्री ये बन रहा है, तो इसके सामने ये है, तो ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब ये लंब मिल गया, ये कर्ण मिल गया, और ये क्या मिल गया, आधार। ये क्या मिल गया, आधार। मतलब कहने का मतलब देखो, कर्ण ये था तो यही है, लेकिन लंब और आधार आपस में बदल गए। तो ध्यान रखना मेरे भाई, किसी त्रिभुज में कोण को बदल देने से लंब आधार बदल जाते हैं। ये बात अपने माइंड में फिट करके रख लेना, ठीक है ना। कोण को बदल देने से लंब और आधार बदल जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, जहां कोण बनेगा, कोण के सामने लंब, ठीक है, लंब के सामने कर्ण, और जो बचा है वो क्या है, आधार। ठीक है, मैंने दोनों, किसी त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, तो एक तो 90 का है, उसको नहीं देखना। आपका कोण यहां बन सकता है, कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर देख सकता है, या कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर देख सकता है। तो जहां से देखा होगा उसके सामने क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, यहां से देखा तो यहां लंब हो गया, और यहां से देखा तो ये लंब हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, यहां कोण बन रहा था तो ये लंब, ठीक है, लंब के सामने कर्ण, और बचा क्या, आधार। और यहां कोण बन रहा था तो ये लंब, लंब के सामने कर्ण, और ये क्या है, आधार। ये कोण बनाना आप सीख गए। ठीक है ना, ध्यान रखना मेरे भाई यहां से एक बात को। ठीक है ना, चलो अब यहां पर मैं वही इस त्रिभुज को कोण के हिसाब से लिखना बता रहा हूं। जैसे मान के चलो ये त्रिभुज है, आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी दिख रहा है। ठीक है, अब कोण कहां बन रहा है इसमें, तो कोण बन रहा है यहाँ पर सर सी पर। कहां पर बन रहा है, सी पर। तो मैं इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसको जहां भी कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा ए सी बी, क्योंकि यहाँ कोण बन रहा है ना, यहाँ कोण बन रहा है, तो कोण को सी में बीच में रखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, ए सी और ये बी, ए सी और ये बी। ठीक है ना, यहाँ अब यहाँ कोण बन रहा है कहां पर, ए पर, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, एंगल बी ए सी। मतलब जहां कोण बने उसको कहां रखना है, आपको बीच में रखना है। कहां रखना है, बीच में रखना है। ठीक है ना, चलो ये बात समझे। ठीक है, इसके बाद अब ये जो बात समझ गए, कोण लंब आधार या पहचानना समझ गया। ठीक है, अब बेटा जो त्रिकोणमिति है, अगर त्रिकोणमिति सीखना है तो त्रिकोणमिति से संबंधित आपको 3 अनुपात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से, देखो पहला आपको याद रखना पड़ेगा साइन, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कॉस, और फिर आपको याद रखना पड़ेगा टेन। ठीक है, क्या रखना पड़ेगा, टेन। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे साथ बोलो, है ना, मैंने क्या बोला, साइन कॉस टेन। आप बोलो एक बार, साइन कॉस टेन। ये साइन है, ये कॉस है, और ये क्या है, टेन है। क्लियर बात, साइन कॉस टेन, आपको तीनों ही याद रखना है, साइन कॉस टेन। फिर से बोलो एक बार, साइन कॉस टेन। आपके लिए नया है तो आप बार बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं आप, ठीक है ना, बहुत अच्छे सीखोगे। साइन कॉस टेन हो गया। ठीक है, इनको याद रखना है। अब बेटा आपको रखना याद ये है कि बेटा जो साइन है ना, इस साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। क्या होता है बेटा, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। बोलो, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन। ये अब एक दूसरे के अपोजिट है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का साइन, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। तो आगे बेटा आपको क्या करना है, कॉस का उल्टा याद रखना है। तो कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक। क्या होता है, सेक, है ना, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको टेन का उल्टा याद रखना है। तो टेन का उल्टा होता है बेटा कॉट। क्या होता है बेटा, कॉट होता है ना। तो टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन,
ठीक है, tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, ठीक है। अब बेटा ये जो है ना ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, sin cos tan। ये कौन से अनुपात है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा सर ये कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात है? ठीक है, चलो आपको समझाऊंगा, वो भी टेंशन नहीं लेना। लेकिन बेटा ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके साथ एक कोण बनता है। क्या बनता है? कोण, ठीक है। अब वो कोण में क्या लिखूं? तो कोण बेटा आप थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? थीटा। तो ये मैंने लिख दिया थीटा, ठीक है। अब यहाँ थीटा लिखा है, मतलब कोण कहां पर बन रहा है बेटा? थीटा पे बन रहा है। कहां पर बन रहा है? थीटा पर। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि थीटा ही लिखा हो, जरूरी नहीं यहाँ पर क्या लिखा हो? थीटा लिखा हो। अब यहाँ पर आपका थीटा ना लिख के ए भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? ए। अब जैसे मान के चलो इसने ए लिख दिया, सब में क्या लिख दिया? ए लिख दिया, यहाँ भी ए लिख दिया, यहाँ भी ए लिख दिया। इस ए का मतलब क्या है? तो इस ए का मतलब ये है बेटा कि जो साइन का एंगल है वो कहां पे बन रहा है? ए पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? कोण ए पर बन रहा है। ए मतलब यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ए पर बन रहा है। सबका कहां पर बन रहा है? ए पर। अब जरूरी नहीं है कि सर ए ही हो, जरूरी नहीं है ए हो। आपका यहाँ पर ए की जगह सी पे भी हो सकता है। कहां पर हो सकता है? सी पर। सी है ना, तो सी पे भी हो सकता है, ठीक है। यहां भी सी हो सकता है, यहां भी सी हो सकता है। तो अब एंगल कहां बन रहा है? सी पर बन रहा है। तो जहां पर मतलब इनके साथ जो शब्द यहाँ लिखा होगा, इस साइन के बाद जो भी लिखा होगा कोण वहां बन रहा होगा। सी लिखा है, सी पे बन रहा है। ए लिखा है, ए पर बन रहा है। पी लिखा है, पी पर बन रहा है। जैसे मान के चलो यहाँ पर पी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पी लिखा होता है। सब में क्या लिखा होता है? पी। तो एंगल कहां पर बनता? पी पर बनता। अब बोलोगे सर एबीसी में तो पी है नहीं, नहीं, तो फिर आपको इनके नाम चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? एबीसी था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा पी क्यू आर, है ना, नाम चेंज करने पड़ेंगे। तो इस टाइप से आपको नामकरण करना है ना। जैसे मान के चलो हो सकता है पी क्यू आर में हो, एबीसी में हो त्रिभुज, है ना, तो उस हिसाब से आपको नामकरण त्रिभुज का करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है ना। तो अभी तो मैं यहाँ पर एंगल क्या बना दे रहा हूँ? ए बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ? ए, ठीक है। जैसे मान के चलो इसका एंगल ए है तो इनके उल्टे जो हैं उनका भी एंगल क्या ही होगा? ए ही होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो जल्दी से जवाब दे दो एक बार। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, है ना, टेन का उल्टा कॉट। ये बात याद हो गई। ये इनके उल्टे और ये इनके उल्टे आपस में एक दूसरे के क्या है? अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। चलो अब मेरे भाई ध्यान रखना थोड़ा सा, जो आपकी क्या बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें उल्टे को एक के बटे में लिख के बताते हैं। उल्टे को हम क्या करते हैं? एक के बटे में लिख के बताते हैं। कैसे सर? देखो जैसे मान के चलो यहाँ पर साइन ए है। क्या है? साइन ए। अब मैंने बोला साइन का उल्टा कॉसेक है, तो इसको बताएंगे कैसे? तो भैया मैथमेटिकल भाषा में उल्टे को हम एक के बटे में लिख के बताते हैं। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक है तो साइन को क्या करो? साइन जो है साइन के बराबर एक बटे कॉसेक लिख दो। क्या लिख दो? कॉसेक। इसका मतलब उल्टा होता है ना। मैंने बोला है ना, उल्टे को हम एक के बटे में लिख के बताते हैं। तो साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक हो गया। साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक। अब साइन का उल्टा कॉसेक, देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक। तो फिर यहाँ पर जो कॉसेक है इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, दो फॉर्मूले बन गए। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको देखो बनाना बता रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। चलो इसके बाद अब यहाँ पर देखो, अब ये फॉर्मूले तो आप खुद बना लोगे। जैसे कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है 1/sec। तो फिर भैया सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो सेक का उल्टा हो जाएगा 1/cos, है ना। ऐसे ही देखो यहाँ पर टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/cot, 1/cot ए। तो यहाँ पर भैया cot ए का उल्टा क्या हो जाएगा? तो cot ए का उल्टा हो जाएगा 1/tan ए। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले अब आप चालू हो गए लिखना। ये आपको एकदम से जैसे मैंने ऐसा समझाया बिल्कुल ज्यों का त्यों आपकी कॉपी में छपा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी कॉपी में एडजस्ट हो जानी चाहिए और अच्छे से इनको समझते जाओ और अच्छे से अपनी कॉपी में लिखते जाओ। और यही चीजें अगर आपसे बनेंगी तो फिर ये जो है ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक समझाया इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, बाकी अब हमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको हम बढ़ाते हैं आगे और इससे संबंधित और चीजें जानते हैं, ठीक। तो इसके बाद बेटा हम जो है ना जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए, इनका अनुपात याद करेंगे, ठीक है ना। तो इनको अनुपात को बेटा इनका अनुपात भी बहुत जरूरी है। इसके अनुपात को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का नाम है बेटा, उस फॉर्मूले का नाम है लाल
ठीक है, ये लिख दिया मैंने, एक सेकेंड रुको, मैंने लिख दिया बेटा, ये लिख दिया लाल, ठीक है, और वटे मैंने लिख दिया कक्का, लाल बटे कक्का। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये लाल बटे कक्का ही लिखा है, ये लिखा है लाल और ये लिखा है कक्का, कक्का लिखा है, ठीक है। तो बेटा जो लाल बटे कक्का में जो L अपॉन जो पहला अनुपात होता है वो होता है आपका साइन का। किसका होता है बेटा? साइन का होता है, ठीक है सर। अब जो दूसरा अनुपात है आपका क्या है? A बटे K, ये होता है कॉस का। किसका होता है? कॉस का। और जो तीसरा अनुपात है L अपॉन ए होता है tan का। मैंने तो आपको यही बताया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि साइन कॉस टेन, ये तीन याद रखो, ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। आपको पता है ना, इनके उल्टे हैं ये तो आपको मुख्य रूप से आपको इन तीनों को याद रखना है, इनको याद नहीं रखना, इनको तो बस ऐसे याद रखना है कि ये इनके उल्टे हैं। तो देखो इसी हिसाब से अपन ने फॉर्मूले बनाए थे, अभी फॉर्मूले बनाए थे, अब भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, साइन कॉस टेन मुख्य रूप से इनको ही याद रखना है बस, ये तो इनके उल्टे हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला अनुपात क्या है? L बटे K। L मतलब क्या होता है? L मतलब देखो हिंदी में बोल दिया, L मतलब लंब और K मतलब क्या होता है? कर्ण। तो ये लंब और ये कर्ण, और ये A मतलब आधार और ये कर्ण, और ये L मतलब लंब और ये क्या है? आधार। तो जो साइन है क्या है? साइन A है, इसका मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब इसका फॉर्मूला होता लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक सेकेंड, लंब बटे क्या होगा? कर्ण होगा। अब इसका लंब बटे कर्ण है तो साइन का उल्टा क्या है? कॉस है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा ना, कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा है ना ये, तो इसका ये लंब बटे कर्ण है तो इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब दूसरा क्या है? कॉस, तो कॉस का क्या है? आधार बटे कर्ण, तो ये आधार और ये कर्ण। तो अब कॉस का उल्टा सेक है तो उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, ठीक है। चलो टेन, टेन का क्या है? तो लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार काम आएगा ये फॉर्मूले, ये वाले जो फॉर्मूले लिखे हैं ना मैंने, ये बार बार काम आएंगे आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लाल बटे कक्का से याद रखना इसको, लाल बटे कक्का से इसको अच्छे से याद रखना, बस कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक फॉर्मूला आपसे बनेगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है, इतने फॉर्मूले हमने कर लिए, ठीक है। अब यहां से बेटा दो फॉर्मूले और याद रख लो। कितने बेटा? दो फॉर्मूले याद रखना, ठीक है ना। चलो वो कौन कौन से हैं सर? तो देखो वो फॉर्मूले ये है बेटा, जैसे मान के चलो ये है एक शब्द आया टेन, टेन आया, एंगल मान के चलो थीटा पे बन रहा है, कहां पर बन रहा है? थीटा पे। तो बेटा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, सॉरी टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा कैसे बनता है? टेन थीटा बनता कैसे? देखो आपको कुछ भी करना पड़ेगा, देखो मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इनको इससे ही कनेक्ट करके आपको याद रखना पड़ेगा, ये माइंड में आपको याद होना ही चाहिए, बिना इनके नहीं बनेगा फॉर्मूला। तो कैसे भी करके एक दूसरे से कनेक्ट करके इनको जोड़ो और अपने माइंड में याद रखो। अगर ये याद है तो और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है बहुत आसान लगेगी आपको करना, और नहीं याद तो फिर भाई नहीं लगेगी, ये तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है, बिना इसके करे आपका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है? तो बेटे जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और जो कॉस थीटा है इसका अनुपात होता है। ये फॉर्मूला एक याद रखना है ना, कि जो टेन थीटा है सर, टेन थीटा क्या है? साइन और कॉस का क्या होता है? अनुपात। मतलब साइन थीटा में अगर कॉस थीटा का अनुपात लगा दिया जाए या साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात कर दिया जाए तो वो टेन थीटा बन जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद टेन का उल्टा क्या है? तो टेन का उल्टा है सर कॉट, टेन का उल्टा क्या है? कॉट। तो ये कॉट कहां से आया? तो कॉट, अब देखो टेन ये है साइन बटे कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब कॉस थीटा और वटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो गया है ना। तो अपने कितने फॉर्मूले हो गए? आप देखते जाना, अपनी कॉपी में एक एक फॉर्मूला एडजस्ट होना चाहिए, और मैं जितना बताऊं इससे एक भी फॉर्मूला आप ज्यादा नहीं करना, कोई परेशानी नहीं है, आपसे प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और मैं ही करवाऊंगा, टेंशन मत लेना उस बात की भी, ठीक है। चलो ये फॉर्मूले हो गए, चलो अब इनको हटाते हैं कुछ आगे, अब हम कुछ सरल समीकरणों की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनको हटा देते हैं, या आप कॉपी में लिख रहे हो ना तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल एक एक फॉर्मूले को आपको कॉपी में अच्छे से लिखते जाना है, समझते जाना है, ठीक है ना। चलो अब मैं बेटा आगे बढ़ूंगा और कुछ और फॉर्मूले आपको
ठीक है ना। तो आपको बस जितना भी बेसिक है मैं पूरे फॉर्मूले आपको समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझो और लिखो, ठीक है ना। चलो अगला फॉर्मूला देखो। अब अगला बेटा आपको 3 सर्व समीकरण याद रखनी है। कितनी रखनी है याद बेटा? 3, ठीक है ना, 3 रखनी है। तो पहली कौन सी है? तो पहली है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमेशा याद रखना कि मतलब ये सर्वसमीका है। अब देखो आपको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे 10th लेवल में, तो मैं सिद्ध नहीं करवा रहा, बाकी अगर आप चाहो तो मैं सिद्ध करवा भी दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इनको सिद्ध करवा भी दूंगा, बाकी जरूरत नहीं है इनको सिद्ध करने की, तो नहीं करना अपन को, ठीक है ना। चलो तो याद रखना कि सर्वसमीका है, और सर्वसमीका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब बेटा इससे 3 फॉर्मूले अपन बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा? पहली स्टेप में क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको बराबर किस तरफ भेजेंगे। तो जब बराबर किस तरफ भेजेंगे तो इस तरफ कौन बचेगा? तो इस तरफ बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा ना, ठीक है। अब ये तो इस तरफ गया, तो ये बराबर, ये कौन है? 1, और ये इस तरफ आया तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। क्लियर है? ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इससे अब बेटा अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो इस पे क्या जाएगा? रूट आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी बनता है, जैसे मान के चलो साइन थीटा, इसका स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो इस पे क्या आ गया? रूट आ गया। जब रूट आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बना कि नहीं बना? देखो ये फॉर्मूला बना और इसका स्क्वायर हटाया तो इस पे रूट आ गया कि नहीं? ठीक है, ये बन गया। तो देखो इससे फॉर्मूला से हमने कितने फॉर्मूले बना लिए? 3 बना लिए, ठीक है। देखो एक तो एक होने में है, एक ये और एक ये। अब और बनाएंगे इससे फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपका पहला फॉर्मूला, ये इसका दूसरा फॉर्मूला। अब इससे ही और बनाएंगे। अब बेटा अभी हमने क्या किया था? कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गए थे, नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ कौन बचेगा? तो इस तरफ देखना, इस तरफ बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या रहा? 1, साइन इस तरफ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये बना कि नहीं बना? बना? बोलो बना? हाँ सर ये तो बन गया, ठीक है। अब इसका अपना एक फॉर्मूला और बन जाएगा, कैसे? देखो बेटा यहाँ पर देखो, अगर इसका मैं स्क्वायर हटाऊं, इसका स्क्वायर हटाऊं तो क्या बचेगा? ये कॉस थीटा बच जाएगा, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो देखो इससे अपन ने 4 फॉर्मूले बना लिए ना, है ना। तो ये एक सर्वसमीका से 4 फॉर्मूले बने। तो आप ऐसे ही कनेक्ट करके इनको एक दूसरे से याद रख सकते हो। बाकी इनका याद करने का और मतलब करना ही पड़ेगा, इनको तो याद करना ही है, इनको तो आपको पढ़ना ही है। इनके बिना ऑर्गेनिक ट्रिग्नोमेट्री बनेगी नहीं। तो आपको इनको अच्छे से समझ लेना है और कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई अगली सर्वसमीका देखो, पहली सर्वसमीका हो गई। अब अगली सर्वसमीका है हमारी, ये आपकी पहली थी, ये है आपकी दूसरी सर्वसमीका। और दूसरी सर्वसमीका है बेटा हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो मैं बहुत फास्ट नहीं चल रहा हूँ, आपको समझाते हुए अच्छे से धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब इससे भी अपन 3 फॉर्मूले बनाएंगे, लगभग 3 या 4 ही बना लेंगे, ठीक है। चलो इसको अब जो माइनस वाला है, मतलब ये जो टेन स्क्वायर थीटा है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ क्या बच जाएगा? तो इस तरफ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर इधर क्या है? 1 है। अब ये इस तरफ से इस तरफ गया तो ये यहाँ इस तरफ काय का है? माइनस का। तो इस तरफ आके काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का। ये हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब बताओ इससे एक और फॉर्मूला आप क्या बना सकते हो? हाँ तो अभी बताए ना, जैसे सर आप इसका स्क्वायर हटा दोगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। बेटे वैसे इन फॉर्मूलों की हमको कम जरूरत पड़ेगी, ये जो रूट वाले फॉर्मूले हैं इनकी हमें कम जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला ये वाला ज्यादा जरूरत वाला है, ठीक है ना। चलो अब इसी प्रकार इससे अपन और फॉर्मूला बनाएंगे। अब की बार में हम क्या करेंगे बेटा, जो एक सेकंड ये मार्कर गिर गया, सॉरी, ठीक है। अब की बार में हम क्या करने वाले हैं, टेन को तो इस तरफ ले जाएंगे, साथ में जो 1 है 1 को इस तरफ लेके आएंगे, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ कौन है पहले से? तो इस तरफ है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये इस तरफ आया तो काय का हो गया? माइनस का।
और ये टेन इस तरफ गया तो ये बन गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इस तरफ लिख दो तो ये आपका बन गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया है। और ऐसे इसका बना सकते हैं अपन रूट का, स्क्वायर हटा दो इस तरफ रूट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो अब एक सर्व समीकरण आपकी और बची है, ठीक है, तीसरी, और वो है बेटा ये, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी आप यही तीन फॉर्मूले बना सकते हैं, है ना। जैसे पहले एक बात में इसको इस तरफ ले जाओ तो इस तरफ क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही बनने वाला है ना। और आपकी बार में क्या करना, इसको तो इस तरफ ले जाओ, साथ में इसको इस तरफ ले जाओ। जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और साथ में इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप इस तरफ, इसको इस तरफ लिख देंगे तो ये आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। तो ये आपके कंप्लीटली बेसिक फॉर्मूले हो गए, है ना। मतलब आपको इतना ही फॉर्मूले जो है ना याद रखने हैं इसमें। और देखो मैंने प्रत्येक फॉर्मूले को बनाने का तरीका बताया है ना। ऐसे ही नहीं कि भाई रट लेना, है ना, ऐसे ही नहीं। बस आपको ये तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और तीन से तो तीन चार फॉर्मूले आपको और मिलते जाएंगे। और प्रत्येक चीज को मैंने समझाया है, आपको समझाया है ना, एक एक चीज को आपसे समझाया। बस ये जो है ना 20-25 मिनट जितना भी है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आपको इसको करना है। और इसको ही क्या आगे आपको भविष्य में अगर और भी जैसे 11th भी पढ़ोगे, 12th भी पढ़ोगे, अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना तो ये तो करना ही पड़ेगा, और बिना इनको करे पॉसिबल नहीं भाई, ठीक है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब आगे और बढ़ाते हैं वीडियो को। और अब बस हमारी एक टेबल और बची है इनके त्रिकोणमितीय मान की, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय मान जो है ना इनको और अच्छे समझ ले रहे हैं, और बस हमारा बेसिक होता है कंप्लीट, और फिर अपन क्वेश्चन लगाएंगे, अपने कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो डियर साथियों, अब हम जो त्रिकोणमितीय मान है इनको बनाने की एक टेबल जो है ना उसको ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, और ट्रिक के माध्यम से हम इसको बनाना सीखते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वास्तविकता देखो, मैं ट्रिक के माध्यम से ही आपको बनाना बताऊंगा, ये आपको सिखाऊंगा कैसे बनेगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि अंततः अपन को ये मान तो याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है। जिसको ट्रिक से याद रहे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ट्रिक ही बताऊंगा और ट्रिक से समझा भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये टेबल बनाने हैं, तो इसमें बेटा हमें कुछ मान याद रखना पड़ेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब यही मान आपको मोस्टली याद होने चाहिए, और यही मान आपको मैं आपको समझा रहा हूँ, यही टेबल आपको बनाना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या मेरे भाई, यहाँ से जैसे मान के चलो 0 से स्टार्ट हुए अपन और 90 तक गए, तो सबसे पहले 0 से लेकर आप कुछ संख्या लिख लो। जैसे ये 0 है, ठीक है ना, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, और ये फिर ये 4, ठीक है। आपने 0 से 4 तक क्या लिख ली, संख्या लिख ली। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। आपने कहां तक, अधिकतम संख्या कितनी है आपकी 4, अधिकतम संख्या कितनी है 4। आपको क्या करना है आगे, तो जो अधिकतम संख्या है उस अधिकतम संख्या से ही सम में भाग लगाना है, उस अधिकतम संख्या से ही सम में क्या करना है, भाग लगाना है। और सम में भाग लगा के उसका आपको रूट कर देना है। क्या कर देना भैया, रूट कर देना है, ठीक है, इसका रूट कर देना है, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा सर, तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे ही भैया मैंने इसका 4 से सम में 4 से भाग लगा, सबसे बड़ी संख्या थी ना 4, सबसे बड़ी संख्या से सम में भाग लगा दिया और रूट कर दिया। अब इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा मेरे भाई, जब 0 में 4 का भाग लगाओगे तो भाई 0 में तो यार किसी भी संख्या से भाग लगा दो, कोई किसी का भी भाग लगाओ, 0 में किसी का भी भाग लगाओ 0 ही आता है। तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट करके निकाला तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। चलो लेकिन जब 1 में हमने 4 लगाया तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है ना। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्गमूल, सॉरी 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो जब भी ये स्क्वायर रूट से, जब भी ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो 1 का क्या होगा, 1 होगा, लेकिन 4 का कितना हो जाएगा, 2। मतलब रूट जो, सॉरी
साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, अब ऐसे ही इसको बाहर निकालो। जैसे ही जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो देखो मैं यहाँ सॉल्व करना बता रहा हूँ, इसको बाहर निकालेंगे देखो √2 का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन √4 जब बाहर निकलेगा तो सॉरी √4 का जो मतलब 4 जो है 4 का वर्गमूल कितना होता है √4, ये जो 4 है 4 जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 होता है ना। क्या 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते √2 और √2, आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक √2 से एक √2 काट दो, क्या बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा √2 बचा। मतलब अगर हमने इसको सॉल्व किया पूरा तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1/√2, 1/√2 बस। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो √3 का सॉरी इसको आप जो रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, 3 का तो भैया 3 ही होता है, 3 का कितना होता है 3 होता है। लेकिन जो 4 है 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये √3/2 हो गया। ठीक है, अब 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है, क्या होता है 1 ही होता है, मतलब ये है ना। तो ये जो लाइन है वो ऐसे बनी है, ये लाइन जो वो ऐसे बनी, आपको समझ में आ गई। ठीक है, कैसे बनी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अगर थोड़ा सा देखते जा रहा है थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और फिर से आप देख लो, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, साइन 0 का मतलब 0, साइन 30 का मतलब 1/2, 45 डिग्री का मतलब 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब इसके मान क्या करना है, अब कुछ नहीं करना बेटा, जैसे आप 1 तक गए, ठीक है 1 तक गए, देखो भाई यहाँ देखो आप साइन का मान 0 से आप 90 तक जा रहे हो तो देखो बढ़ रहा है मान, क्या हो रहा है भैया बढ़ रहा है। यहाँ 0 था, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, देखो बढ़ता जा रहा है मान। ठीक है, ध्यान रखना कि साइन का मान जो है ना 0 से 90 डिग्री पर जाने पर बढ़ता है, 0 से 1 पर जाने पर बढ़ता है, देखो 0 से 90 पर बढ़ रहा है। ठीक है, चलो अब अपन इसके मान याद रखने तो बस उल्टे कर दो, जैसे मान के चलो इसका 1 है तो यहाँ लिख दो 1, फिर ऐसे चलना है आपको ऐसे, और इसका √3/2। ठीक है, और इसका फिर यहाँ आ गए तो 1/√2। ठीक है, फिर इसका तो 1/2, फिर इसका तो यहाँ देखो आपको यहाँ ऐसे चलना है और यहाँ ऐसे चलना है। ठीक है 0। अब भैया साइन और जो है ना कॉस इसके मान तो लगभग समान हो गए, पहले ऐसे जाओ और फिर ऐसे चले जाओ, फिर ऐसे पहले साइन में जाना ऐसे और फिर ऐसे चले जाओ, हो गए ना। ठीक है, अब थोड़ा सा रिलेशन याद रखना, थोड़ा रिलेशन आपको याद रखना कि भाई साइन और कॉस में 0 डिग्री और 90 पे रिलेशन होता है, देखो होता है ना। ठीक है, और यहाँ पर देखो 90 और 1 पर रिलेशन होता है, जो 0 पे जो 90, 0 और 90 में रिलेशन होता है ना। फिर 30 और 60 में भी रिलेशन होता है, देखो आप होता है 30 और 60 में रिलेशन होता है ना। ठीक है, देखो 30 और 60 में रिलेशन है, 30 और 60 में रिलेशन है, जो 30 का है यहाँ वो 60 का है, जो 60 का है वो यहाँ 30 का है। और देखो 45 में भी रिलेशन होता है, 45 में तो एकदम बराबर होते हैं ना। ठीक है, तो साइन और कॉस के मान याद हो गए आपको। ठीक है, अब अपन को tan के मान याद रखना है, तो tan की क्या करना भैया, मैंने आपको देखो अभी एक फॉर्मूला बताया था tan का, मैंने बोला था कि जो आपका tan थीटा है, जो tan थीटा है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो tan थीटा है वो sin थीटा और cos थीटा का अनुपात होता है। मतलब अगर sin में cos का भाग लगा दो तो tan प्राप्त होता है, मैंने बताया था साइन में cos का भाग लगा दो क्या प्राप्त हो जाता है, आपको tan प्राप्त होता है। बस आप कुछ नहीं करना है, आपको 0 में 1 का भाग लगा, जैसे tan बनाना है ना तो 0 में 1 का भाग लगा दो, 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0 आएगा। ठीक है ना, अब इसमें इसका भाग लगा दो, तो देखो मैं यहाँ लगा के बता रहा हूँ, तो देखो 1/2 में आपको √3/2 से भाग लगाना है, तो ये कट गया, क्या बचा 1/√3, तो 1/√3 आ गया। ठीक है ना, चलो ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें इसका भाग लगाना है तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा। ठीक है ना, फिर अगर ये बनाना है तो इसमें इसका भाग लगाओ, तो √3/2 में आपको 1/2 से भाग लगाना है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 बचा, तो ये आपका √3 बचा। ठीक है ना, चलो अब फिर अपन को 1 में 0 से भाग लगाना है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, जब भी किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाया जाता है तो वो इंफिनिटी बन जाता है, क्या बन जाता है इंफिनिटी बन जाता है, क्या बन जाता है भैया इंफिनिटी बन जाता है। तो ये हो गया आपका इंफिनिटी, किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाओगे इंफिनिटी बन जाएगा। देखो हमारे लिए मुख्य होते हैं साइन कॉस टेन, और साइन कॉस टेन हमने बना दिए है ना।
अब हमें इनका क्या करना है, बस अब जैसे ये किसका उल्टा है तो आपको पता है ये इसका उल्टा है, तो इसके उल्टे कर दो। जैसे अभी मान के चलो ये जीरो है, क्या है ये जीरो है, तो ये 0/1 है। 0 मतलब अगर अनुपात में दर्शाएं तो 0/1 है कि नहीं है ना। अब हम एक साइन से कॉस बनाना है तो 0/1 का उल्टा कर दो तो 1/0, और 1/0 जब भी करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, आएगा कि नहीं, किसी के बटे में 0 इन्फिनिटी आता है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर इसका 30 में चाहिए तो इसका उल्टा कर दो, तो 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो तो √2, और इसका उल्टा कर दो तो 2/√3। अब एक का उल्टा एक ही होता है, ठीक है ना। ऐसे अब कोसेक के बनाना है तो कॉस के याद रखो, तो एक का उल्टा कर दो तो एक का उल्टा एक, इसका उल्टा कर दो तो 2/√3 होगा, ठीक है। इसका उल्टा कर दो √2 होगा, और इसका उल्टा कर दो तो 2 ही आएगा, और इसका उल्टा कर दो तो इन्फिनिटी आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही कॉट के बनाना, टेन याद रखो, ठीक है। तो ये तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ए 0 का उल्टा इन्फिनिटी, और इसका मान √3, इसका मान एक का उल्टा एक, और इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3, उल्टा करेंगे ना। और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, तो इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। क्या होता है इन्फिनिटी का उल्टा, 0 होता है ना इन्फिनिटी का उल्टा। जैसे मान के चलो ये इन्फिनिटी है, अब इसको उल्टा कर देंगे तो 0/1 करेंगे तो 0 आएगा ना, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल हुई, और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी आपके लिए बेटा हमेशा के लिए काम आने वाली चीज है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहां से आपका जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का होता है बेसिक खत्म, और अगर इतना बेसिक आपको आता है तो मैं नहीं मानता कि आपसे ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं बने। अब तो भैया दौड़ के बनेगी, दौड़ के ये वीडियो देख लेना अच्छे से, पूरी 1 से 2 बार देख लेना। जैसे एक बार में देखो अब वीडियो है वो तो आप 3 बार 4 बार कई बार देख सकते हो, तो आप बस 2 बार देख लेना, 2 बार में पूरा एकदम समझ में आ जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी, मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूँ, ठीक है ना भाई। चलो तो फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और भाई मैंने पूरी वीडियो देखो हो गई है, मैंने लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने की नहीं बोला, तो भाई आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।